औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद शकील एंड यू आर वाचिंग मूवी टाइम। आज की वीडियो में हम अपने वर्ड के चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम इसे छोड़ा था। तो लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें कवर की आई होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं, और अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत बोरिंग भी हैं इस कंडीशन में कि अगर आप प्रैक्टिस ना करें। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो यही चीज़ें हैं। तो अब जो है हम सेक्शन ब्रेक की तरफ जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो चलते हैं हम इसको देखते हैं इसके बारे में और फिर इसे प्रैक्टिकल भी करेंगे। सेक्शन ब्रेक में वो हमें बताता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट इज स्प्लिट इनटू द सेक्शन ईच ऑफ विच हैज़ इट्स ओन। वर्ड के डॉक्यूमेंट जो है वो अपने सेक्शन स्प्लिट का हमने पढ़ा था, फ्रीज पेन और स्प्लिट पेन वाला। स्प्लिट में 4 पार्ट्स में जो है डॉक्यूमेंट या आपकी शीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अपना इस सेक्शन ब्रेक में भी स्प्लिट हो जाती है इनटू ईच विच हैज़ इट्स ओन। इतने सेक्शन में जो इसके अपने होते हैं, मतलब पेज नंबरिंग स्कीम इसमें आ जाती है, हेडर एंड फुटर आ जाता है, लाइन नंबरिंग आ जाती है, मार्जिन साइजेस एंड पेज ओरिएंटेशन। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू blank document, the default number of section is 1. This means that any page numbering or headers and footers will be default to be applied to all pages. When you create a new blank document, the default number of section is 1. देखें, आपको भी पता है कि जब भी आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो एक ही सेक्शन होता है हमारा, एक ही पेज होता है, उसमें कोई पार्ट्स वगैरह नहीं होते। ठीक हो गया। लेकिन दिस मीन्स दैट द पेज नंबरिंग और हेडर्स और फुटर्स विल बी डिफॉल्टेड बी अप्लाइड टू ऑल पेजेस। तो बाय डिफॉल्ट ये भी ऑल पेजेस पर अप्लाई हुए होते हैं। क्या चीज़? नंबर ऑफ हेडर्स एंड फुटर्स। Adding section break will allow you to split your document into multiple section or vary the styles between the sections. जो आपका सेक्शन ब्रेक है, ये क्या चीज़, ये क्या काम करता है? बेसिकली सेक्शन ब्रेक जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को मुख्तलिफ सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक अपने डॉक्यूमेंट पे 4 डिफरेंट टॉपिक्स कवर करना है और आपके पास एक पेज है, तो आपको सेक्शन ब्रेक का जो कमांड है, जो फार्मूला है, उसके ऊपर पुट करना पड़ेगा, वो फंक्शन आपको उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आप एक ही पेज पर 4 डिफरेंट टॉपिक्स भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं कि सेक्शन ब्रेक, यानी एक पेज को डिफरेंट सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ब्रेक कर देना। ठीक है। आगे वो हमें कहता है हाउ टू इंसर्ट द सेक्शन ब्रेक। अब हम अपना सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किस तरह करते हैं? सबसे पहले हमें करना है क्लिक द ब्रेक ड्रॉप डाउन एरो इन द पेज सेटअप ग्रुप एंड लेआउट टैब। क्लिक द रेलेवेंट सेक्शन ब्रेक्स दैट यू वांट टू ऐड फ्रॉम द बिलो सेक्शन। सबसे पहले आपने जाना है ब्रेक पेज लेआउट के टैब, लेआउट वाले टैब में जाएं। हम आप देखें वर्ड में जाते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा शीट्स हैं इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, ये है जी आपका एक पेज। ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, पेज लेआउट में जाना है। पहले वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप के अंदर ब्रेक्स का, ये पेज सेटअप और ये ब्रेक्स का ऑप्शन। ठीक है। अब आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं, कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं, या फिर टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पेज ब्रेक। ये देखें, पेज ब्रेक हो गया। ठीक है। अब न्यू पेज पर आपका जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। अब आगे हम करते हैं जी पेज ब्रेक के बाद। अच्छा, इसमें हमें उसने ये क्या बताया है कि पेज ब्रेक नेक्स्ट पेज, insert the section break to start the next section on the next page. Continues, insert the section break and start the next section on the same page. आपने next page से आपको क्या मिलेगा, insert section breaks and start the next section on the next page. ठीक है। continuous पे भी insert section break and start the next section on the same page. next page वाला वो है कि insert section, अगर आप next page वाला ऑप्शन क्लिक कर देते हैं तो उसमें ये होगा कि insert section breaks the start next section on the next page। ठीक है। नेक्स्ट पेज का मतलब ये है कि आपका जो पार्ट्स होंगे जिनसे वो सेक्शन बनेंगे, वो सेक्शन नेक्स्ट पेज पे जाके आपको शो होंगे, उसी पेज के ऊपर नहीं होंगे। लेकिन कंटिन्यूअस में जाएंगे आप, अगर कंटिन्यूअस वाला फंक्शन लगाएंगे तो इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट नेक्स्ट सेक्शन ऑन द सेम पेज। इसका मतलब कंटिन्यूअस में अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका जो सेक्शन है, जो ब्रेक होगा, वो आपका उसमें ब्रेक होगा, क्या कहते हैं, उसी पेज के ऊपर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। और इसे क्या कहेंगे आप, इसको कह सकते हैं आप कि ये एक ही पेज के ऊपर स्प्लिट हो जाना। ठीक है।
आगे आ गया इवन पेज, इंसर्ट द सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट नेक्स्ट सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर पेज। अच्छा नेक्स्ट पेज यानी आपका 1 है 2 है और 3 है, अगर आप उसके ऑप्शन कंडीशन लगा देते हैं इवन पेज की, इसमें वो एक 2 वाला पेज छोड़ के इवन वाले पेज पे एक सेक्शन लग जाएगा, और ओल्ड पेज वाला भी उसी सेम तरीके से अगर इंसर्ट ब्रेक इन द उसमें करें, देखें आगे उसने हमें ये बताया हुआ है, ठीक है। ये हम इधर भी देख लेते हैं, ये है हमारा लेआउट का ऑप्शन ब्रेक। अच्छा नेक्स्ट पेज, ये इसकी चीज़ें हमें यहाँ दिखाई भी गई हैं लेआउट के अंदर, कॉन्टीन्यूअस इंसर्ट और आउट पेज, ठीक है। आप आउट पेज पे हम करते हैं, तो ये देखें 5 पे कुछ नहीं है, ठीक है, और 2 पे है, 3 पे कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं, ठीक हो गया ये। अच्छा ये हमने यहाँ तक कर लिया, आगे हम देखते हैं जी रिमूव द सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक रिमूव करने के लिए हम जाएंगे इंश्योर नॉन प्रिंट कैरेक्टर सच एज टैब एंड पेज ब्रेक आर विजिबल, इफ यू दे आर नॉट क्लिक शो हाइड इन द पेज ग्राफ ऑफ द होम टैब, लोकेट द सेक्शन ब्रेक देन डिलीट बाय द प्रेसिंग डिलीट, ठीक है। इसे भी हम देख लेते हैं क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। आपने जो है क्या करना है, अच्छा उस पिछले वाले टॉपिक में हमें वो बात है ध्यान में आई है कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको कॉलम इज 1 फॉर ऑल द सेक्शन, बाय डिफॉल्ट कॉलम कितने होते हैं तमाम सेक्शन में, एक होता है, ऑल द सेक्शन इज 1, लेकिन नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 5 4 5 45, 1 से लेकर 43 तक कॉलम जो डॉक्यूमेंट होते हैं। कॉलम ऑफ टेबल जो होता है 1 to 63 होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं 1 to 45, और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं 1 to 63। रोज आर अनलिमिटेड, रोज जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। आगे जो है वो उसने हमें वो बताया था, आगे हम जो है ना रिमूव की तरफ जाते हैं, तो हम इसे हाइड करने, हाइड का ऑप्शन पहले हम इधर नॉन प्रिंट कैरेक्टर सच एज टैब पेज ब्रेक विजिबल इफ दे आर नॉट क्लिक शो हाइड, होम टैब में जाएंगे हम, यहाँ पर शो हाइड का ऑप्शन क्लिक करेंगे, आगे हम जाएंगे लोकेट द सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक की तरफ लेआउट में, और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ हमें ऑप्शन अलग आएगा, ठीक है। हम डिलीट ऑप्शन क्लिक करेंगे, हम डबल क्लिक किया और ये डिलीट कर दिया। सेक्शन ब्रेक और पेज, ठीक हो गया, इस तरह ठीक हो गया। आगे जी व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर एंड टेक्स्ट इंसर्ट कॉलम टू द टेक्स्ट, ये टॉपिक है हमारा इंसर्ट कॉलम टू द टेक्स्ट। व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर्स and the text typically appear in the column. This can be achieved in the Microsoft Word by altering the number of columns within the section. When you create a document, the default number of columns is 1. To increase the number of columns in the section, अच्छा जी, a newspaper text typically appear in the column, आपने देखा होगा. This can be achieved in the Microsoft Word by altering the number of columns within the section. ठीक है. When you create a document, the default number of the column is 1. To increase the number of columns in the section, when you create a new document, the default number of column is 1. ये देखिए, ये वो मैं अभी आपको बात लिखी थी वही है. This increase number of column in section, ये 1 to 45 होता है, और टेबल जो होती है वो 1 to 63 होती है. ठीक है. क्लिक कॉलम इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ लेआउट टैब. आपने पेज सेटअप ग्रुप में जाकर कॉलम पे क्लिक करना, सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ कॉलम्स टेक्स्ट यू वांट. यू कैन फर्दर कस्टमाइज कॉलम सेटिंग, कॉलम डायलॉग बॉक्स, क्लिक मोर एंड etc. ये जो आपके ऑप्शन है. ठीक है. अब जो है हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं. आप यहाँ जाएंगे लेआउट में, लेआउट में आप कॉलम का ऑप्शन है, 1 कॉलम रखना चाहते हैं, 2 3 4 5 लेफ्ट राइट 2 आपने रखे. ठीक है. अब ये कॉलम्स में जो है शो हो रही है आपको, और राइट रखना चाहते हैं, ये देखिए ये 2 कॉलम्स की शेप में आपको शो हो रहे हैं. ठीक है. और अब इसे आप जो है क्या कर सकते हैं जी, और मोर ऑप्शन में, इसका भी मोर ऑप्शन है, मोर कॉलम्स. यहाँ से भी आप जो है धीरे से स्पेस या विड्थ इसकी बढ़ा सकते हैं. इसकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है 4.17 और स्पेसिंग होती है 0.5 और 1.83 विड्थ होती है कॉलम नंबर 2. एक और कॉलम विड्थ ये हो गया. ये हमने एक और ऑप्शन इसमें बताया, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि आपके ठीक हो गया.
आगे है जी हमारा मोड ऑप्शन हो गया। रिमूव किस तरह हम करेंगे इसे, ये हमारा नेक्स्ट हाउ टू डू। To remove the column of the text, click anywhere in the section currently formatted. किसी भी जगह आप इसे सिलेक्ट करें, क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद कॉलम इन पेज सेटअप एंड पेज लेआउट में जाए, कॉलम पेज सेटअप और पेज लेआउट, मोर ऑप्शन, ओके। ये देखें ये डिलीट हो गया है आपको कॉलम, डबल क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक हो गया। कॉलम में जाना पेज सिलेक्ट वन आई नंबर ऑफ कॉलम टेक्स्ट इज वन कॉलम, ठीक हो गया। आगे जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है उसे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो पेज सेटअप के ऊपर। पेज सेटअप क्या है, पेज के अंदर वाटर मार्क्स लगाना, रूलर्स और पेज ओरिएंटेशन क्या चीज़ है, लाइन नंबर और मार्जिन, ये चीज़ हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद हम जो है ऑफिस बेस्ड व्यू को और प्रिंट के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं इसमें क्या चीज़ है वो। तो वाटर मार्क्स की चीज़, वाटर मार्क्स आर द पिक्चर दैट अपीयर बिहाइंड द डॉक्यूमेंट। टिपिकली वाटर मार्क इंक्लूड ग्राफिक, कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट, कोऑपरेटिव इमेज और लोगो। Watermark is visible in print mail, layout, full screen reading view और in printed document। अब जी watermark क्या चीज़ है? watermark जो है बेसिकली एक आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसके आपने अक्सर अपनी जो है अगर रिजल्ट कार्ड देखे हो अपने बोर्ड के, आप किसी भी बोर्ड के हो तो उनके पीछे उनका मोनोग्राम लगा होता है आपके रिजल्ट के ऊपर, जो डार्क साफ का आपको नजर आ रहा है, वो उनका लोगो होता है। मतलब कहने का ये है कि आपने किसी के अगर आप डॉक्यूमेंट को अपना बना के सेल ना करें या फिर उसे फ़ायदा ना उठाएं, किसी की शख्सियत का फ़ायदा ना उठाएं, किसी कंपनी का फ़ायदा ना उठाएं, किसी ब्रांड का फ़ायदा ना उठाएं, तो वो इस चीज़ के लिए अपने उसको चोरी होने से, मटीरियल को, प्रोडक्ट को या उसकी कॉपी होने से बचाने के लिए उसके ऊपर अपनी कंपनी का लोगो लगा देते हैं। उसे हम लोगो कह सकते हैं, वो अपना नाम भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। और भी बहुत चीज़ें मैं अभी आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहीं पर। ये देखें ये होता है ना कॉन्फिडेंशियल, जिस तरह ये लिखा हुआ है। अब यहाँ तो नहीं हमें शो होगा, मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये इसी को देख लें आप, चाहे देखें ना इसके ऊपर आप उसने अपनी लिखा हुआ डू नोट कॉपी कॉन्फिडेंशियल, या आपने उसका नाम लिखा हुआ। अक्सर आपने अपने रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा, उसे कहते हैं वाटर मार्क, जो कि पेज बैकग्राउंड होता है, पेज के ऊपर बैकग्राउंड होता है ताकि कोई और उनके मटेरियल या ब्रांड को इस्तेमाल ना करे। तो उसमें यह है कि इसे किस तरह इंसर्ट करते हैं और किस तरह इसे यूज़ करते हैं वो हम लोग हैं। तो इंसर्ट द टेक्स्ट वाटर मार्क, टेक्स्ट वाटर मार्क इंसर्ट करने के लिए क्लिक वाटर मार्क पेज बैकग्राउंड डिज़ाइन टैब, ठीक है। डिज़ाइन टैब में आपने पेज बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में वाटर मार्क क्लिक करना है। सिलेक्ट द प्रो फॉर्मा वाटर मार्क फ्रॉम द गैलरी सच एज अर्जेंट, कॉन्फिडेंशियल, कस्टम वाटर मार्क, फॉलो द टेक्स्ट वाटर मार्क, दे इंटर द फॉर्मेट, रिक्वायर द टेक्स्ट एंड प्रेस ओके, ठीक है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ इसी में आती हैं। इसके बाद जो है ना पिक्चर किस तरह हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट द पिक्चर वाटर मार्क, वो भी इसी तरह है वाटर मार्क पेज ग्राउंड, और वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट का होगा, यहाँ पिक्चर को कर लेंगे तो वो पिक्चर का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे कर सकते हैं इन द प्रिंट वाटर मार्क डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके, ठीक है। आगे है जी रिमूव वाटर मार्क, डिलीट, वहाँ रिमूव वाटर मार्क का ऑप्शन आपको नजर आएगा, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसके पेज ब्रेक रिमूव कर लूँ, ठीक है। ये देखिए ठीक है। अब मैं अगर इस डॉक्यूमेंट पर वाटर मार्क लगाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे लेआउट पे जाना होगा। यहाँ पर जो है डिज़ाइन में जाके मैं यहाँ पर वाटर मार्क का ऑप्शन भी है, ये रहा,
यहाँ से आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना, ये सिलेक्ट कर लिया सपोज आपने, ये देखिए ये अब लिख के आ रहा है, पीछे लिखा हुआ है। अब जो है ये आपको हर पेज पर लिख कर आएगा, ठीक है। ये देखिए न्यू पेज पर भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो अब जो है इसे मज़ीद वो करते हैं कि जो कैसे होगा चेंज, हम अपनी मर्ज़ी का किस तरह लगा सकते हैं। हम जाएंगे जी कस्टम वाटरमार्क में, ठीक है। ये है जी हमारा कस्टम वाटरमार्क। यहाँ पर हमारा अपना वाटरमार्क लिख सकते हैं। अभी हम ऑप्शन आएगा, ये देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, मैं यहाँ लिख देता हूँ मोहम्मद, MOAMER, ठीक है। और मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, ओके जी। अब देखिए आपको मोहम्मद लिख के आ रहा है, ये देखिए ये पीछे ये आप देख सकते हैं, ये मोहम्मद लिख के आ रहा है हर डॉक्यूमेंट के पीछे। तो आप अपनी मर्जी का डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे हमें वो बताता है कि कस्टमाइज फीचर वो हमने किस तरह करनी है। वाटरमार्क, ठीक है, मूव वाटरमार्क फ्रॉम booking.com। कस्टम वाटरमार्क में जाएं, यहाँ पिक्चर सिलेक्ट करें कौन सी पिक्चर आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर ये पिक्चर लगाना चाहता हूँ, इंसर्ट करूँगा इसे, और आगे जो है वो ऑटो का ऑप्शन भी है, लेकिन हमें किसी को नहीं छेड़ना, बस इसे। ये देखिए अब ये ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये आपकी इसके पीछे लगा हुआ है, क्लियर शीट पे आपको आगे नजर आएगा। ये देखिए ये हमारा पिक्चर यूज करना। अब इसे हम रिमूव किस तरह कर सकते हैं, सेम प्रोसेस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में, और रिमूव वाटरमार्क ये रिमूव कर सकते हैं। आगे अब जो है हमें वो रूलर के बारे में बताता है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रूलर के हवाले से, रूलर में क्या होता है। उसके बाद हम पेज ओरिएंटेशन को करेंगे और मार्जिन को करेंगे, फिर हम जो है बैकग्राउंड की तरफ आएंगे और प्रिंट। तो अब जो है रूलर का ऑप्शन, पहले हम बुक से गो थ्रू करते हैं इसे। चलो हमारा रिमूव हो गया। रूलर बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं। तो रूलर्स में वो हमें बताता है, रूलर्स आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर एंड मेजर्स बार्स दैट अपीयर अक्रॉस द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। टॉप और लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट पाई जाती हैं रूलर्स। देखो क्या रूलर जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नंबर एंड मेजर्स बार्स हैं, स्केल्स हैं, रूलर स्केल्स जानते हैं। तो वो है जो कि आपको जो टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट के टॉप में और लेफ्ट साइड में पाया जाता है, ठीक है। रूलर आर यूज्ड टू एलिगेंट आइटम विद इन द डॉक्यूमेंट सच एज पैराग्राफ एंड टेबल्स बाय सेटिंग द एडिएंट एंड टैब्स स्टॉप। अच्छा, अब रूलर्स क्या काम देते हैं? रूलर जो होते हैं आपके पैसेज को जो है वो इक्वल मतलब बैलेंस करने में, यानी तमाम मतलब पैसेज नंबर रो नंबर 1 आपकी जो फर्स्ट लाइन से लेकर एंड लाइन तक सब लाइन इक्वल हो, वो जो है ये काम रूलर करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जो है रूलर कैन बी स्विच बिटवीन विजिबल एंड इनविजिबल बाय क्लिकिंग शो रूलर आइकन, ठीक है। तो अब हम जो है इसे सेट करते हैं, सेट टैब स्टॉप्स, ठीक है। ये जो है आप कैसे करेंगे, आप इंश्योर द रूलर इज विजिबल। आपने पहले इस बात को मेक श्योर बनाना है कि रूलर जो है आपका विजिबल है, क्लिक किया हुआ है आपने यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इफ नॉट देन व्यू रूलर आइकन इन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार, अगर नहीं किया तो फिर इसे करना क्या, क्लिक द टैब सेलेक्ट एट द लेफ्ट हैंड रूलर सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टैब, रिपीटेड क्लिकिंग एंड टू इंडेंटेड ऑप्शन फर्स्ट लाइन एंड इंडेंट, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, लेफ्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब और डेसिमल टैब, फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग एंडेंट, ये इनके बारे में हम पढ़ते हैं और हमें ये जो है वहाँ पर भी दी हुई है बुक में, हम इन्हें वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने वर्ड की तरफ। वर्ड में से हम व्यू के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ रूलर क्लिक है, अब ये रूलर हमारा क्लिक हो गया। अब हम दूसरा डॉक्यूमेंट करते हैं जहाँ पर हमने चीज़ें लिखी हुई।
ये देखिए। अब आप चाहते हैं ये सारा ना, मैं अभी देखे ओके, मैं इसे आपने इसे डिलीट भी करना, क्योंकि हमने इसे लॉक किया हुआ है, इसलिए ये प्रोटेक्ट शीट हमने लगाई हुई है। हम जो है ना अपना वर्ड का नया ये ओपन कर हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है, हम प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ जाके। ये आपने डिलीट के ऑप्शन पे जाके डिलीट करना है। डबल क्लिक करेंगे आप, ये देखो इसे करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे जो है आपको लेके जाता हूँ वहाँ पर रोलर की तरफ। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये इक्वल हो जाए सारे, तो उसके लिए आपको रोलर का अप्लाई करना पड़ेगा। व्यू में जाके रोलर, और ये देखें आप चाहते हैं कि ये देखिए बराबर हो जाए, जिसको आप क्लिक करेंगे वो देखें वैल्यू रह गया। अब फॉर एग्जाम्पल इसे नोट को भी आगे कर देते हैं हम, ठीक हो गया, ठीक है। और अब आप कहते हैं कि जी ये सारी ये जो हेलो ग्रेट बायर के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है ये भी इसके इक्वल आ जाए, तो इसके लिए आपको रोलर यूज करना पड़ता है। आप जाएंगे जी यहाँ पर आके इसको देखिए, ये रोलर आपके डॉक्यूमेंट को इक्वल करा देता है, ठीक है। और इसे आप वापस भी लेके आ सकते हैं इस तरह भी, इतना ठीक हो गया। ये है कि रोलर का फंक्शन जो है इसके बारे में। अब देखिए लेफ्ट टैब क्या काम करती है, ठीक है। ये देखें, ये अभी हमने वहाँ से करना है, ठीक है। इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, अपना इसके ऊपर, इसके यहाँ ये क्या है, हमें बुक से ही गो थ्रू करना होगा। लेफ्ट टैब जो क्या बोलते हैं, सेट द स्टार्ट पोजीशन ऑफ टेक्स्ट दैट विल रन टू द राइट एज यू टाइप। लेफ्ट टैब क्या करती है, आइकन आपने देखिए, लेफ्ट टैब सेट द स्टार्ट पोजीशन टू द टेक्स्ट दैट विल रन टू द राइट एज यू टाइप। सेंटर पे आपको करते हैं सेट द पोजीशन ऑफ मिडल ऑफ द टेक्स्ट
text centers and their position as you text. Right tab जो करती है, right tab जो है end the text, set the right end of the text, then the right as you, then the start position, left right as you type, या move to left. Decimal align number around the decimal point, first line indent or hanging indent. Set the position where you want to first line of paragraph to begin. Set the position where the second and subsequent line of the text to start. तो अब आपने आइकन वगैरह को देखने हैं और इनके फंक्शन देखने हैं, बस ये चीज़ों में आपने थोड़ा सा रीड आउट करना होगा, इनको देखना होगा. लेकिन कोई जब तक लेफ्ट है जो सेट द लेफ्ट हैंड क्लिक करती है, क्या फंक्शन है इसका फंक्शन है जी set the start position of the text that will run to the right as you type. जब आप राइट पे टाइप कर रहे होंगे तो ये लेफ्ट पर आपकी जो पोजीशन है उसको नहीं करना होगा, लेफ्ट पर. ठीक है, तो सेंटर टाइप जो है वो क्या करता है, मिडल ऑफ द टेक्स्ट को करता है. राइट टाइप है सेट द राइट एंड ऑफ टेक्स्ट, राइट टाइप सेट द राइट एंड ऑफ द टेक्स्ट then you type the text move to left. ठीक है, ये हो गया. decimal align number around the decimal point. Align number around the decimal point. ठीक है, first line indent sets the position where you want to first line of paragraph to begin. ठीक है, first line जो इधर set कर the position जहाँ पर आप जो है first line को start करें. अभी भी नहीं है set the position where the second and subsequent line of the text. नहीं जो है second and subsequent line को start करें. set indentation. आगे जो है ये हमें बताना है set indentation के बारे में. set indentation क्या चीज़ है, तो उसको भी हम यहाँ पर करते हैं. set indentation को हमें बताना है कि indentation को हमें बताना है indentation setting are used to establish the left and right boundaries to text and graphics. The presentation indentation setting are shown on the horizontal ruler can be adjusted for the front section by pressing sliding the middle. There are three indent models which I have already seen about. First indent hanging indent or live indent. First indent will have set the position where you want to the first paragraph. और ये जो है तो फर्स्ट एडिशन ये और इसके बाद जो है आपका राइट एडिशन जो है ये कहता है इसको लेफ्ट पे करें. ठीक है, ये तीन पोजीशन है. These events are demonstrated in the view of no that the indent writing is connected to the first paragraph by hanging by highlighting the paragraph code and change the फर्स्ट लाइन में यहाँ पर दो चीज़ होते हैं. उसके बाद हमारे पास कोई भी इंडेंटेशन की कैसे कम कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली करते हैं इंडेंटेशन वाले. ठीक है, तो अब देखें जी ये लेफ्ट हैंड का क्या काम है. लेफ्ट हैंड जो है सेट द स्टार्ट पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट दैट विल रन टू द राइट. मैं लेफ्ट को क्लिक करता हूँ, लेकिन ये फर्स्ट पोजीशन जो है ना उसकी उसे वो कर रहा है. ठीक है, ये हो गया जी. इधर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको नजर आएगा. हैंगिंग अब क्या काम करती है, हैंगिंग वाला. और फर्स्ट लाइन एंडेड क्या करता है, फर्स्ट लाइन एंडेड जो है एयर लिखा हुआ है ना जहाँ आपको फर्स्ट लाइन तो ये काम है. सेट द पोजीशन वेयर यू वांट टू फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन. अभी से मैं रीड कर देता हूँ. अब मैं ढूंढता हूँ जी फर्स्ट लाइन का. अब आपको नहीं नजर आ रहा. ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कर सकते हो रख देते हैं अपने को.
वो चीज़ें जो है ना हमने सिलेक्ट की नहीं पड़ता लेकिन देखिए अब ये किसी चीज़ को नहीं करोगे। ये क्या चीज़ है हमारा डबल क्लिक द हाइड वाइट स्पेस लेफ्ट हैंड, ठीक है लेफ्ट हैंड यहाँ आपने कैसा रखा है यहाँ रख दें आप, और अब आप इसे फर्स्ट लाइन सर्च का फर्स्ट लाइन पैराग्राफ टू बिगिन हैंगिंग एंड राइट एंड जैसे कि ये आपके उसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन जो है ये पैराग्राफ को स्टार्ट करता है आपको, ठीक है। और डेसिमल टैब क्या है, ये है आपका लेफ्ट टैब। लेफ्ट टैब आपने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, और लेफ्ट टैब में काम कर ठीक हो गया। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट टैब है, ये सेंट्रल है, ठीक है। तो ये आ गया तो, अपना जो है इंडेंटेशन में आ गया, मैंने वो कर दिखा दिया तो कैसे होगा। फर्स्ट लाइन टेनिंग क्या है, कौन सा है, ये है आपको फर्स्ट लाइन टेनिंग। आपका जो है हैंगिंग टेनेंट कौन सा है, वो है आपका ये, ठीक है। और जो है राइट टेनेंट क्या है आपका, वो ये है, पीछे कर रहे हैं ये चीज़। आगे पेज ओरिएंटेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ। पेज ओरिएंटेशन you can set the page orientation as portrait, vertical or landscape horizontal in your document. Page orientation is applied across the whole document or a set of section basis, ठीक है। set up the orientation page, ये हो गया। You can set up the orientation as a portrait, vertical or landscape horizontal in your document. Page orientation is applied across the whole document or set on the section basis, ठीक है। To set the orientation of the particular section of document, split your document into the section by inserting section breaks. You can set up the page orientation as a portrait, vertical or landscape in your document. Page orientation is applied across the whole document to the section. आप जो है ना इसको अपने पेज ओरिएंटेशन में आप इसे जो है लैंडस्केप और वर्टिकल दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और पेज ओरिएंटेशन इज अप्लाइड अक्रॉस द होल डॉक्यूमेंट, पूरे होल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। टू सेट द ओरिएंटेशन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, स्प्लिट योर डॉक्यूमेंट इनटू द सेक्शन बाय इंसर्टिंग द सेक्शन ब्रेक। हाँ, उसने इधर दो बातें हमें, एक इंपॉर्टेंट बात समझने की बात है, लॉजिक की बात है। एक देखिए ना, उसने हमें पेज ओरिएंटेशन में बताया है आप जो है कोई भी तब्दीली लेके आएंगे आपके पूरे पेज के ऊपर तब्दीली है। लेकिन मैंने जब आपको बता रहा था उस वक्त कि आप अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट सेक्शन के जरिए 4 मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 मुख्तलिफ सेक्शन में आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं। और अब ये वो कह रहा है कि आप जो है अपने पेज के ऊपर जो भी तब्दीली लाएंगे वो पूरे पेज पर तब्दील होगी। लेकिन अगर आपको ये करना है टू सेट द ओरिएंटेशन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो आपको स्प्लिट पेज ब्रेक के ऑप्शन में जाके अपने पेज को स्प्लिट करना पड़ेगा, 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर आप जिस हिस्से में जाए तो तब्दीली कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरे पेज में तब्दीली नजर आएगी अगर आप एक पेज में कोई भी चेंजिंग लेकर आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, क्लिक एनीवेयर इन द सेक्शन वाज ओरिएंटेशन टू विश टू चेंज। अब वही बात आ गई, जिस ओरिएंटेशन में जिस सेक्शन को आप चेंज करना कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिक ओरिएंटेशन ऑन द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ लेआउट, पेज ओरिएंटेशन वाले पेज पे जाए, पेज सेटअप पे जाके ओरिएंटेशन जरूर करते हैं,
Click on portrait or landscape as applicable. Note you not have inserted the any section break, then the orientation of whole document will be set constantly. बड़ी उसने जो है आपको बात बताइए, टेक्निकल बात है कंसेप्ट की, कि अगर आप कोई स्प्लिट सेक्शन नहीं करते तो आपका जो है ये चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंजिंग मतलब पूरा ये ओवरऑल ये चेंज हो जाएगा। अब ये किस तरह करना है हमने, इसे हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं किस तरह ये हमारा होगा। तो हम चाहते हैं अपने वर्ड की तरफ, ये हमारा वर्ड आ गया, ठीक है। इधर हम जाके सबसे पहले जो है अपने इसे स्प्लिट करेंगे, कहाँ जाके इधर ये आपके पास MCQ आ सकता है कि आप टू सेट द ओरिएंटेशन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, स्प्लिट डॉक्यूमेंट इनटू द सेक्शन ऑफ इंसर्टिंग सेक्शन। इंसर्ट में जाएँ, पेज ब्रेक के सिस्टम में जाएँ, पेज सेटअप ओरिएंटेशन सेक्शन ब्रेक के उसमें जाएँ, और जो है इंसर्ट, उसके बाद पेज सेटअप ओरिएंटेशन रजिस्ट्रेशन और ओरिएंटेशन वाले इसके अंदर जाएंगे आप। सेक्शन ब्रेक, चलिए सेक्शन ब्रेक कहाँ पर है, सिलेक्शन ब्रेक्स, ये देखें आप जी पेज को स्प्लिट कर दें, वो आप करेंगे। ये देखिए व्यू वाले ऑप्शन में है स्प्लिट का ऑप्शन, ये अब स्प्लिट हो गया, ठीक है। आप जिसमें आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ओरिएंटेशन लगानी है आपने, लेआउट के ऑप्शन में जाएं, पेज सेटअप में ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। आप इसे पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, आप बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप कर लें, ठीक है। आप लैंडस्केप होंगे, ठीक है, ये पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप। याद रखें हमेशा डॉक्यूमेंट्स का जो भी पेज है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो है वो पोर्ट्रेट होता है, ठीक हो गया। आगे हमारा क्या टॉपिक है, अल्टरनेट मेथड ऑफ ओरिएंटेशन। इसका अल्टरनेट मेथड भी है कोई, वो भी हम देख लेते हैं कौन सा है। अल्टरनेट मेथड फॉर सेटिंग ओरिएंटेशन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, a section of paragraph or pages you want to change orientation, click margin, page setup, layout, custom margin, portrait, landscape, apply to list, select section, select text, whole document, okay, ठीक है। Note, Microsoft Word will automatically create new section for the orientation change in the case of selected text option, ठीक है। वीडियो में बात समझ आ गई है, अब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं। अल्टरनेट मेथड में आपको पेज लेआउट में जाना होगा, वहाँ पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ जी। लेआउट टैब, पेज सेटअप, ठीक है, और मार्जिन, ये आप कितने हिस्सों में से करना चाहें। लास्ट कस्टम सेटिंग, टॉप, वाइड, मॉडरेट, तो ये देखें इसमें आपने मार्जिन बन गया, वो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कितना आपने मार्जिन करना है, ठीक है। मॉडरेट हो गया, जिस हिसाब से आप करना चाहें इसे कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट अप्लाई टू लिस्ट, और ये वो अगर मोर ऑप्शन में जाके भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। होल डॉक्यूमेंट को करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। सिलेक्ट टेक्स्ट को करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मखसूस सिलेक्ट टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट किया है उसे करना चाहते हैं और हमने ओके पर क्लिक कर देना। इधर हमें और ऑप्शन भी मिल रहे हैं, पेपर, लेआउट, लेकिन हम अभी मार्जिन के ऑप्शन में, ये आएगा ओके। देखें ये आपका अब ओरिएंटेशन बन गया, इसके ऊपर ओरिएंटेशन क्लिक करें, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई मार्जिन न्यू सिलेक्ट नहीं करते तो ओरिएंटेशन जो है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। आगे जो है हम चलते हैं जी, कौन सा हमारा टॉपिक है, लाइन नंबर। लाइन नंबर्स में हमें क्या कहते हैं, लाइन नंबर्स कैन बी अ क्रिटिकल रेफरेंस पॉइंट फॉर द प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। लाइन नंबर एक क्रिटिकल रेफरेंस पॉइंट है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के लिए। Being able to refer to the specific line
can be useful when reviewing document, can improve the efficiency of the whole process. Line number can be the critical reference point for the professional document. Being able to refer to specific line used when reviewing document improve the efficiency of whole document process. लाइन नंबर जो है आपके होल प्रोसेस होल डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को उसके लिए करने के लिए मतलब टू द पॉइंट आप अगर कोई बात करना चाहें तो आप अगर पॉइंट्स दे के साथ लाइंस को नंबरिंग दे के जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनको नंबरिंग दे के आप यूज़ करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। ये रोटेट हो गई है, सॉरी ठीक है। तो ये आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इसे चेंज कर सकते हैं। किस तरह होगा ये लाइन नंबर, आप अगर कोई लाइन ऐड करना चाहते हैं तो इसका सिंपल मेथड है, पहले तो आप इसे कंट्रोल ए करें, मतलब नोट पहले नोट पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नंबर ऑल लाइन इन द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट टेबल फुट नोट एंड नोट टेक्स्ट बॉक्स एंड बुक। तो वर्ड नंबर ऑल लाइन, इसमें तमाम लाइन आती हैं एंड नोट और फुट नोट और टेक्स्ट और हेडर और फुटर के अलावा, ठीक है। ये तमाम उनको ऐड करता है। तो कंट्रोल ए पहले आपने क्लिक करना है, फिर लाइन नंबर पे जाना है, फिर पेज सेटअप पे जाना है, वहाँ से आपने सिलेक्ट करना है और लाइन नंबर लगा देनी है, ठीक है। अब मैं रिमूव किस तरह होंगी ये, फिर वही कंट्रोल ऑल और वही सेटअप पे जाके वहाँ आपने नॉन लिख देना है, जहाँ पर आपने कंटिन्यूस और सुपर प्रेस करंट पैराग्राफ और सप्रेस टू रिमूव इन द करंट पैराग्राफ लिंक, और ये जो है ना कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसे हम करते हैं लाइन ब्रेक को वर्ड के ऊपर किस तरह होगा ये हमने एक पैराग्राफ सिलेक्ट किया, ठीक है। हमने जाना है जी सबसे पहले, बल्कि हम कंट्रोल ए से सारा ही सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल लेते हैं। अब हमने लाइन नंबर पे जाना है, तो लाइन नंबर पे जाने के लिए आपको पेज लेआउट का ऑप्शन है आपके पास, पेज लेआउट के बाद आपने देना पेज सेटअप और ये लाइन नंबर का ऑप्शन है, आपने सुपर प्रेस करना है और ये लाइन नंबर ऑप्शन में चला जाना, ठीक है। कंटिन्यूस रीस्टार्ट ईच पेज और रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ठीक है। रीस्टार्ट ईच सेक्शन भी कर सकते हैं आप, रीस्टार्ट ईच पेज भी कर सकते हैं, और ठीक है इससे जो है आपको लाइन नंबर लग जाएगा, ठीक है। अभी हम इसे देखते हैं ये क्या हो रहा है, ठीक है। लाइन नंबर में जाएं, रीस्टार्ट ईच पेज, लाइन नंबर, अब ये लगा हुआ है एक, ठीक है। यहाँ पर आप लाइन नंबर लगा सकते हैं, लाइन नंबर लेफ्ट लगाना कहाँ है आपने, लेफ्ट में बिफोर ये चीज़ें सारी, लाइन नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका लाइन नंबर का हो गया। रिमूव लाइन नंबर किस तरह करेंगे आप, वो आप जाएंगे लाइन नंबर में और इसे नॉन कर देंगे, ठीक है। लाइन नंबर रिमूव हो गया, ठीक हो गया। आगे हमारा जो है तो कौन सा टॉपिक है जी, मार्जिन का। मार्जिन में हमें वो क्या चीज़ बताता है, मार्जिन ऑफ द एम्प्टी स्पेस अलोंग द फोर एज ऑफ ईच पेज, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हेडर एंड फुटर एंड टॉप बॉटम मार्जिन रिस्पेक्टिवली, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हेडर एंड फुटर पेयर्स, text is ended from the left and right margin of the page, breaks on the bottom margin. Note that the difference between margin and indent text is ended from the margin rather than the edge of page. So an indent to the zero means that text will start at the edge of the margin, ठीक है। अब गटर, इसमें तो डेफिनेशन दी हुई है, गटर की दी हुई है और एक मिरर में मार्जिन की दी हुई है। तो the part of the paper that binding eats into when binding the document, the part of the paper that binding the eats into when binding the document, ये होगा gutters। और the term used with duplicate double-sided printing, when printing double-sided the term left right margin meaning margin, apply one word predefined margin setting, टिप इसमें दी हुई है। और ये चीज़ें टू यूज़ द प्रीडिफाइंड मार्जिन सेटिंग, मार्जिन पेज सेटअप, क्लिक मार्जिन, और ये आपने डॉक्यूमेंट को किस तरह मार्ज करना है
ये हम अभी करके दिखा देते हैं आपको। ये ठीक है जी। अब इसे आप मार्च किस तरह कर सकते हैं, लेआउट में जाएंगे, मार्जिन का ऑप्शन जाएंगे। अब जिस तरह आप मर्जी है इसे जिस फॉर्मेट में मार्जिन करना चाहें कर सकते हैं। बस इसमें आपने इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि मार्जिन और द इम्पेटिव स्पेस अलोंग द फोर एज ऑफ ईच पेज, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हेडर एंड फुटर अपीयर इन द टॉप बॉटम मार्जिन रिस्पेक्टिवली। हेडर जो होते हैं वो आपके जो है टॉप बॉटम पे होते हैं और फुटर जो होते हैं टॉप पे होते हैं और फुटर जो होते हैं वो बॉटम पे होते हैं। ये तो आपको भी पता है। टेक्स्ट इज द इंडेंट फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन। टेक्स्ट जो इंडेंट होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। पेज नोट the difference between margin and indent that text is indent from margin rather than the edge of page. So indent of 0 means that text will start at the edge of the margin. ठीक है, और margin and the indent text indent from the margin rather than the edge of page. ठीक है, हाँ ठीक हो गया, margin और indent का हो गया। Letter का हो गया the part of the paper being used in the binding of the document. Mirror margin का हो गया कि a term used with the duplicate double-sided printing when the printing double-sided the term left and right margin are meaningless. ठीक है, मोर रेलिवेंट टर्म इनसाइड एंड आउटसाइड मार्जिन। इनसाइड मार्जिन और मिडल पेज और सेपरेट टेक्स्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, टिप द टेक केयर व्हेन द टेस्टिंग मार्जिन और मार्जिन डिफाइन द अनयूजेबल पोर्शन ऑफ द ईच पेज इट विल द चेंज रिमेन। ये आपकी थ्योरी है। अच्छा, क्लिक मार्जिन और पेज सेटअप के ऊपर जाना है आपने। सबसे पहले पेज सेटअप क्लिक करना है उसके ऊपर। आप अगर इसे मॉडरेट करना चाहते हैं पूरी में तो ये देखें मॉडरेट हो गई है, ज़्यादा मतलब फैल गई है, वर्ड्स में स्पेस ज़्यादा आ गई है। ठीक है, आप इसे वाइट करना चाहते हैं तो ये देखें आप वाइट करके भी दिखा देते हैं आपको। ये देखें बिल्कुल वाइट हो गई है, स्ट्रेट हो गई है। कम वर्ड्स जो हैं वो पैसेज का साइज छोटा हो गया है, साइड से भी और लेफ्ट मार्जिन से भी राइट मार्जिन से भी। ठीक है, और इसे आप और क्या कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़ गया साइज, पूरे पेज के ऊपर आ गया नैरो करने से। ठीक है, इसके अलावा आप इसे नॉर्मल भी रख सकते हैं, ये नॉर्मल साइज है इसका। लास्ट कस्टम सेटिंग में भी रख सकते हैं जो लास्ट टाइम। अच्छा, क्लिक मार्जिन इसे किस तरह आपको कर सकते हैं ये अभी हमने कर दिया। आप इसे कस्टमाइज़ किस तरह करेंगे, कस्टमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना है, मार्जिन कस्टमाइज मार्जिन। अब देखिए यहाँ आपने जो है ना देखना है कस्टमाइज सेटिंग ऑफ द मार्जिन टू एप्लीकेट मार्जिन, और कस्टमाइज सेटिंग जो है ये है अप्लाई टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो जो चेंजिंग आप करना चाहें मेरो और डॉक्यूमेंट ये अप्लाई करें। ओके, ठीक है, ये आपको जो होल डॉक्यूमेंट पे भी हो सकता है। दिस सेक्शन पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड किस तरह आप ये ऑप्शन आ सकता है आपका। आप जाएंगे मार्जिन में, कस्टमाइज में। अब देखिए यहाँ आपको वो ऑप्शन दिखा रहा है कि दिस सेक्शन दिस पॉइंट फॉरवर्ड होल डॉक्यूमेंट, बस ये चाह रहा है वो। और अप्लाई पेज में भी आपको वो पूछ सकता है नॉर्मल 2 पेज पर शीट, बुक फोल्ड, मिरर मार्जिन। ये चीज़ें आपने देखनी है सारी। और एक दफ़ा आपने जो मेन काम है इनको गो थ्रू लाजमी करना है एक एक उसके ऊपर। इंडेंट और स्पेसिंग में क्या होता है और लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है, राइट में क्या होता है, किन चीज़ों को सिलेक्ट किया जाता है। ये देखें ये चीज़ें आपके काम की हैं, इन्हें आपने सेलेक्ट करना है और देखना है। ठीक हो गया। आगे जी हमने चेक किया व्यू एंड पेज मार्जिन। व्यू एंड पेज मार्जिन में क्या चीज़ है हमें वो दिखा रहा है। It can be exactly where the margin line is writing your document. To do this, you must be switch the margin to visible. The option in the file tab advanced show document content, show text boundaries और click OK. तो व्यू पेज मार्जिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन पेज को व्यू करने के लिए आपने अपने वर्ड में आना है पहले तो। ठीक है, फाइल में जाना है, एडवांस के ऑप्शन में जाना है, वहाँ आपको एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको शो टेक्स्ट बाउंड्रीज लिखना है। आप चाहे नीचे आके शो टेक्स्ट बाउंड्रीज और इसे ओके कर दें। लेकिन अब ये आपको बाउंड्रीज में नज़र आ रहा है। देखिए ये भी आपको ये चीज़ चाहिए। आगे जी हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है आज के उसका लेक्चर का, जिसमें वो हमें बताता है कि पेज बैक व्यू क्या है। अपना वर्ड का हर सेक्शन का अपना पेज बैक व्यू है और इनका जो है डिफरेंस आपने लाजमी देखना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों का डिफरेंस में फ़र्क है।
पेज है बैक व्यू के और डॉक्यूमेंट के तीनों। तो हम इसे देखते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा इसे एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या चीज़ है इनके इसके ऊपर। तो इस चीज़ को हम पॉइंट ऑफ करते हैं यहाँ पर। तो बस तो सबसे पहले जो है हमने पेज देखना है, हमने वर्ड का भी पेज भी करना है और इनका भी पढ़ना है। अपना एक्सेल का भी हमने पढ़ा पेज बैक व्यू जो है बैक स्पेस हमने पढ़ा था। तीनों का डिफरेंस है, एक्सेल का अपना है, पावर पॉइंट का अपना है और वर्ड का अपना। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है, इनके डिफरेंस को देखना है। सिमिलर है लेकिन थोड़ी सी चीज़ें चेंज है। देखिए इधर भी वो बताएगा आपको द ऑफिस बैकस्टेज व्यू is everything that you to do the file do not in the file. For example creating saving option, ये सारी चीज़ें वही पुरानी चीज़ें हैं। आपको जो नई चीज़ मिलेगी कंपेयर यहाँ किया हो कि यू आर कंपेयरिंग द ऑफिस बैकस्टेज व्यू इन द वर्ड एंड एक्सेल। वर्ड और एक्सेल का हम लोग कंपेयर करें। लेट्स कंपेयर द बैकग्राउंड बैकस्टेज व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेमोन्स्ट्रेट जस्ट हाउ मच ऑलरेडी यूजिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट विदाउट रिलीजिंग। अच्छा इनको जो है ये बस की डिफरेंस है इनमें, बाकी चीज़ें वही है जो नहीं बताई। जो डिफरेंस है वो बताया इन्फो में। लेकिन आपको इन्फो के ऑप्शन में जो इसका इन्फो का ऑप्शन है इसमें मिलेगा बोथ एप्लीकेशन अलाउ अस मार्क एज फाइनल। इन्फो में बोथ जो है ना आपको मार्क एज फाइनल के इनक्रिप्ट विद पासवर्ड एंड ऐड द डिजिटल सिग्नेचर। इन एडिशन टू दीज एक्सेल also uses to protect the current worksheet and work structure. Word also restriction and editing the split between formatting section both with the range of option. अच्छा जी, करंट शीट को और एक्सेल को एक्सेल की जो है प्रोटेक्ट करंट वर्कशीट और वर्कबुक स्ट्रक्चर जो है ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है इन्फो के ऑप्शन में जो है वर्ड के अंदर नहीं है, एक्सेल के अंदर है। प्रिंटिंग द प्रिंटिंग बैकस्टेज ऑप्शन आर एसेंशियली द सेम होता है, सेव एंड सेंड। द कोर ऑप्शन आर सेम एग्जैक्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आल्सो सपोर्ट पब्लिश एंड एज अ ब्लॉग पोस्ट विद द सेव एंड सेंड। अच्छा जी, ये अब आपसे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि सेव एंड सेंड के ऑप्शन में वर्ड और अपना एक्सेल में क्या डिफरेंस है सेव एंड सेंड के हवाले से। तो आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि वो इसमें जो आपको सेव और सेंड होगा इसके साथ साथ जो है वो पब्लिश एज अ ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन भी मिलेगा। हम देख भी लेते हैं क्या शायद हमें यहाँ पे नजर आ रहा हो। सेव पर्सनल बिजनेस के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर शो यहाँ हो रहा है, ये देखिए शेयर का ऑप्शन है, पोस्ट टू ब्लॉग। अगर हम इसे ये चीज़ देखें ना आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। सेव एंड सेंड शेयर के ऑप्शन में जो है वर्ड ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप उसे एज अ ब्लॉग एज अ पोस्ट भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। ये इसका एक डिफरेंस है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। Option. As you might accept, there are the number of difference in the option section with the tutorial for the workbook of Excel document in the Word. For example, Excel include formulas option and the Word include page setup option, including page display formatting option. जी साथ आए हैं ऑप्शन के फंक्शन में आपको काफ़ी डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि एक्सेल जो है वो आपको फार्मूलाज वगैरह के बारे में बताता है, लेकिन वर्ड जो है आपको पेज सेटअप और इसके बारे में बताता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर ये हमारा जो है ये ख़त्म हुआ है टॉपिक ऑफिस बैकस्टेज व्यू का। इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारा प्रिंटिंग का। हर चैप्टर का हर उसका जो आपका मिलेगा उसमें प्रिंटिंग का ऑप्शन लाजमी होगा, प्रिंटिंग का एक टॉपिक लाजमी होगा, और हर उसमें प्रिंटिंग प्रीव्यू की अलग से शॉर्टकट की और प्रिंटिंग डालने का तो वही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंस पाई जाएंगी। प्रिंट प्रीव्यू अलाउ अस टू सी द एग्जैक्टली हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन यू प्रोसेसिंग विद प्रिंटिंग इट पेपर एंड अदर आउटपुट फाइल द सेव बोथ टाइम एंड मनी अवॉइडिंग यूजफुल प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट क्लिक फाइल टैब क्लिक प्रिंट आइकन एंड क्लिक कंट्रोल F2। प्रिंट से भी निकाल सकते हैं फाइल टैब में जाके, और प्रेस कंट्रोल F2 या कंट्रोल E से भी आप निकाल सकते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट कंटेक्टिंग अबाउट एग्जांपल वंस इन प्रिंट प्रीव्यू सिलेक्शन ऑफ प्रीपेड प्रिंट व्यू। वही चीज़ें आपको यहाँ बता रहा है जो हमने वहाँ पर की है। कोलेटेड 111 अनकोलेटेड 1 कोलेटेड 1 2 3 और अनकोलेटेड
1112222 पेपर साइज आपने चेक करना है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपने चेक करना है, पेज सेटअप और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नंबर ये चेक करना है। प्रिंट ट्रैक चेंज आफ्टर एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट विद द ट्रैक चेंज एनेबल यू सेलेक्ट द बिटवीन प्रिंटिंग द टू शो द ट्रैकिंग मार्क्स ऑफ द प्रिंट फाइल टैब, प्रिंट मार्कअप, प्रिंट ऑल पेज, ड्रॉप डाउन द सेटिंग। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है हमें ये बता रहा है। प्रिंट ट्रैक चेंज क्या चीज़ है। डॉक्यूमेंट विद ट्रैक चेंज इनेबल यू सेलेक्ट द बिटवीन प्रिंटिंग विद यू ट्रैकिंग मार्क्स आइदर विजिबल और हाइडन। टू शो द हाइड ट्रैकिंग मार्क्स ऑफ प्रिंटिंग क्लिक प्रिंट ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब में जाके हम प्रिंट को क्लिक करते हैं। हमने प्रिंट को क्लिक किया और आगे हमें वो बताता है क्लिक प्रिंट टैब के बाद टिक और अनटिक का है इसमें। प्रिंट मेकअप अंडर प्रिंट ऑल पेजेस ड्रॉप डाउन विद द सेटिंग। तो ट्रैक चेंज मार्किंग आर विजिबल, ठीक है। और ये चीज़ हमें कौन सी चीज़ें हमें प्रिंट मार्कअप में मिलेंगी, ये चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। ये चीज़ें हैं पेज सेटअप जी, पेज सेटअप के अंदर ये मल्टीपल पेजेस आपने करने हैं, ऑल पेजेस मार्क सेटिंग विद सेटिंग, और ये पेपर लेआउट और ये मल्टीपल पेजेस पर आपने वो निकालनी है। प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट मार्कअप, बुक, पेज, मिरर, नॉर्मल, ये और होल डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड, ये लेटर पोजीशन, पेपर और ये चीज़ें अब यहाँ दिखाई गई हैं। और ये होल थिंग्स और प्रिंट करंट पेज और ऑल पेज, ये चीज़ें भी यहाँ आपको ये दिखाई गई है, ठीक है। बोथ साइड प्रिंट ऑल पेज द होल थिंग, टिक एंड अनटिक, ये देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ें थी। तो ये हमारा आप चैप्टर नंबर 9 भी अब एक खत्म हो चुका है। अब हमारा चैप्टर जो है 10 और चैप्टर 10 और 11 इस चीज़ का रह गया है, और पीछे हमारे 2 चैप्टर 3 चैप्टर और रह जाएंगे 12, 13, क्योंकि हम अभी जो है अगले वीडियो में जो है हम चैप्टर न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आई होप सो कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।